आज के क्लास में हम लोग उपभोग फलन या केन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझेंगे। हम लोग यह बात जानते हैं कि उपभोग बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता है। जैसे उपभोग आय से प्रभावित होता है, उपभोग फैशन, आदत, रुचि से प्रभावित होता है। इस प्रकार से उपभोग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। बहुत सारे कारकों से उपभोग प्रभावित होता है, लेकिन उपभोग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक उपभोक्ता की आय है। एकदम सरल तरीके से समझा जाए कि जब किसी व्यक्ति का आय बढ़ता है तो उस व्यक्ति का उपभोग भी बढ़ता है। अगर आय बढ़ेगा तो वह उपभोग करने के ऊपर अधिक व्यय करेगा। उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच धनात्मक संबंधों को बताता है कि जब आय बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगा, आय घटेगा तो उपभोग भी घटेगा। मतलब उपभोग किस पर निर्भर कर रहा है? तो उपभोग मुख्य रूप से उपभोक्ता के आय पर निर्भर करता है। तो उपभोग फलन से क्या क्या पता चला? पहला तो ये पता चला कि उपभोग आय पर निर्भर करता है और आय बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, आय घटने से उपभोग घटता है। इनकम में और कंजम्पशन में धनात्मक संबंधों की व्याख्या उपभोग फलन या कंजम्पशन फंक्शन करता है। चलिए इसे हम लोग ऐसे समझें, जैसे C इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। यहाँ C का मतलब उपभोग है, F फंक्शन है और Y इनकम है। यहाँ C उपभोग है, F फंक्शन है, Y इनकम है। मतलब उपभोग किस पर निर्भर कर रहा है? तो आय पर। उपभोग और आय में कैसा संबंध? धनात्मक संबंध होता है। आय बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगा, आय घटेगा तो उपभोग भी घटेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, केन्स महोदय इतनी बातों से तो सहमत थे। C इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y ये तो सही है, लेकिन यहाँ तकनीकी रूप से केन्स ने एक त्रुटि की ओर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। अब यहाँ समझिए कि यदि इनकम 0 हो जाए तो यहाँ C इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, मतलब C इक्वल टू 0 हो जाएगा। केन्स महोदय इस बात से सहमत नहीं हैं और व्यवहारिक जीवन में भी, आम जीवन में भी अगर हम लोगों का इनकम 0 हो जाता है तो कंजम्पशन 0 नहीं होता है। यदि कोई आदमी कमाना बंद कर देगा तो वह खाना बंद नहीं करता है। तो केन्स इस टेक्निकल बात को पकड़े और केन्स अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में पब्लिश हुआ, इस किताब में अपने उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और अपने उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में मुख्य रूप से केन्स ने 3 बातें बताया। केन्स अपने उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में मुख्य रूप से उपभोग और आय के बीच में 3 संबंध बताए। वो तीनों संबंधों को हम लोग ध्यान से समझते हैं। पहला संबंध तो केन्स का ये था कि जब आय बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, पहला बात केन्स महोदय ने क्या बताया कि जब इनकम बढ़ता है तो इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ता है उस अनुपात में कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। मतलब केन्स ने यह समझाया कि आय में अधिक वृद्धि होता है लेकिन उपभोग में उसके अनुपात में कम वृद्धि होगा। हम रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। केन्स
अपने उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में जो पहला बात बोल रहे हैं वो ये है कि जब आय बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगा। आय और उपभोग में धनात्मक संबंध होता है, केन्स स्वीकार करते हैं। लेकिन केन्स यह भी स्वीकार करते हैं कि जिस अनुपात में इनकम बढ़ रहा है उससे कम अनुपात में उपभोग बढ़ रहा है। अगर इसे ध्यान से आप समझेंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि जितना इनकम बढ़ रहा है, बढ़े हुए इनकम का एक हिस्सा हम लोग उपभोग पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन बढ़े हुए आय का एक भाग हम लोग सेविंग भी कर रहे हैं, बचत भी कर रहे हैं। तो केन्स आय और उपभोग के बीच में पहला रिलेशन ये बताए कि आय बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ेगा उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ेगा। तो पहला रिलेशन केन्स ने बताया कि डेल्टा वाई ग्रेटर देन डेल्टा सी, आय में अधिक वृद्धि होगी उपभोग में वृद्धि के तुलना में। तो हम लोग पहला रिलेशन को समझ लिए। दूसरे संबंध को समझा जाए। केन्स महोदय दूसरा संबंध बताए कि जब इनकम जीरो हो जाएगा तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, केन्स का ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। केन्स ने ये समझाया कि जब इनकम जीरो हो जाता है तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। मतलब यदि y इक्वल टू जीरो तो c इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है। व्यवहारिक जीवन में आदमी कमाना बंद कर सकता है लेकिन खाना बंद नहीं कर सकता है। अपनी आधारभूत जरूरतों को वह पूरा जरूर करेगा इनकम जीरो होने के बाद भी। तो हम लोग ये समझे कि केन्स ने बताया कि यदि इनकम जीरो हो जाएगा तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। मतलब केन्स जो दूसरी बात यहाँ बता रहे हैं कि y इक्वल टू जीरो, इनकम अगर जीरो हो जाए तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। मतलब केन्स ने स्वायत्त उपभोग का कॉन्सेप्ट दिया। स्वायत्त उपभोग का कॉन्सेप्ट केन्स महोदय लेकर के आए। ये स्वायत्त उपभोग है क्या? स्वायत्त उपभोग के बारे में ये बताए। उपभोग को केन्स दो भागों में बांट दिए, एक स्वायत्त उपभोग और दूसरा प्रेरित उपभोग। उपभोग को केन्स ने दो वर्गों में बांटा, एक स्वायत्त उपभोग जो आय से स्वतंत्र है, आय हमारा घटे, आय हमारा बढ़े, आय हमारा जीरो हो जाए, और जो उपभोग हमारा घटता बढ़ता नहीं है वह स्वायत्त उपभोग है। लेकिन प्रेरित उपभोग के बारे में केन्स ने कहा कि यही प्रेरित उपभोग एमपीसी है। प्रेरित उपभोग को ही केन्स ने एमपीसी के रूप में व्यक्त किया। तो हम लोग यहाँ चर्चा किए कि केन्स महोदय पहली बात क्या बोले थे, रिपीट करते हैं, आय बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगा। लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ेगा उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ेगा, अर्थात आय में अधिक वृद्धि होगी उपभोग में वृद्धि के तुलना में। दूसरी बात हम लोग ये चर्चा किए कि इनकम जीरो होगा तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। स्वायत्त उपभोग की बात केन्स महोदय ने किया। और तीसरा महत्वपूर्ण बात केन्स उपभोग की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में बताए कि y और C में धनात्मक संबंध होता है। कैसा रिलेशन? धनात्मक। यदि इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो कंजम्पशन भी घटेगा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, केन्स महोदय अपने उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को और मजबूती प्रदान करने के लिए एक सरल समीकरण दिए। केन्स का समीकरण था C इक्वल टू A प्लस BY। यहाँ C का मतलब उपभोग है, A स्वायत्त उपभोग है, B एमपीसी है और Y इनकम है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ C का मतलब C उपभोग है, A स्वायत्त उपभोग है, B एमपीसी है और Y इनकम है। यहाँ अब ध्यान से देखा जाए, यदि y इक्वल टू 0 तो c इक्वल टू a होगा, c इक्वल टू a हो जाएगा।
मतलब इनकम जीरो भी होगा तो उपभोग जीरो नहीं होगा। अब चलिए केन्स महोदय के उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को हम लोग एक सरल रेखा चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। ऐसे हम अपने पर्सनल वर्क के कारण, अपने निजी व्यस्तताओं के कारण इन दिनों हम आपके साथ रेगुलर कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी एकदम हमेशा कोशिश होती है कि हम अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें, हम एकदम निरंतर आपके साथ जुड़े रहें और निरंतर हम लोग NCERT मंथन कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते रहें। चलिए देखा जाए केन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को हम लोग एक सरल डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जितनी बातों पर हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया है, इन सभी बातों को समेटते हुए हम एक डायग्राम बनाते हैं। मतलब जितना भी थ्योरेटिकल चर्चा हम लोग अभी किए, सभी बातों को एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से कहा जा सकता है। मतलब डायग्राम बहुत सारी अधिक बातों को कम शब्दों में बोलने का एक टेक्निक है। देखिएगा कैसे एक सिंपल डायग्राम से इन तमाम बातों को जो हम लोग अभी समझ रहे थे उन्हें कैसे समेटा जा सकता है। एक्स एक्सिस में आई है, एक्स एक्सिस में आई है, वाई एक्सिस में उपभोग है। ध्यान से देखिएगा, सारी बातें इससे स्पष्ट हो जाएगी। एक्स एक्सिस में हम लोग देखें आय और वाई एक्सिस में उपभोग है। सॉरी, देखिएगा ए सी उपभोग वक्र है, y1 ये y2, c1 c2 है, ये डेल्टा y है, ये I में परिवर्तन है, ये डेल्टा c है, उपभोग में परिवर्तन को ये दर्शा रहा है। ध्यान से देखा जाए इस डायग्राम से तीन बातें पता चल रहा है। पहला बात आप देखिए कि जब आय बढ़ रहा है तो उपभोग भी बढ़ रहा है। जब इनकम वो y1 है तो उपभोग वो c1 है, लेकिन जब इनकम बढ़ के वो y2 हो गया तो उपभोग बढ़ के वो c2 हो गया। तो हम लोग पहला बात देखें कि केन्स ने आय और उपभोग में धनात्मक संबंध बताया कि आय बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि जिस अनुपात में आय बढ़ेगा उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ेगा। ये केन्स महोदय ने कहा था। आप देख सकते हैं कि डेल्टा वाई ग्रेटर देन डेल्टा सी है। आप डायग्राम के माध्यम से देखिए कि डेल्टा वाई ग्रेटर देन डेल्टा सी है। मतलब जितना आय में बढ़ा वृद्धि हुआ है उतनी वृद्धि उपभोग में नहीं हुआ है। यहाँ देखिए डेल्टा वाई अधिक है डेल्टा सी से। ये गैप देखिए और ये गैप देखिए तो आपको पता चलेगा कि आय में अधिक वृद्धि हो रहा है उपभोग में वृद्धि के तुलना में। तो हम लोग दूसरी बात भी देखें, केन्स ने बताया कि आय बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा, जिस अनुपात में आय बढ़ेगा उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इनकम जीरो होगा तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। यहाँ देखा जाए कि जब इनकम जीरो हो रहा है तो कंजम्पशन जीरो नहीं है बल्कि कंजम्पशन OA हो रहा है। हम लोग देखें जब इनकम जीरो है तो कंजम्पशन OA हो रहा है। तो केन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में जो तीन बातें सम्मिलित हैं, इन तीनों बातों को हम लोग बड़े बारीकी से देखने का प्रयास किए। केन्स ने बताया था कि आय और उपभोग में धनात्मक संबंध है। डायग्राम से पता चल रहा है कि आय बढ़ रहा है तो उपभोग बढ़ रहा है। जिस अनुपात में आय बढ़ता है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है। और तीसरी बात, जब इनकम जीरो होता है तो कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। ये हम लोग देख लिए। लेकिन हम लोगों का चर्चा तब तक अधूरा है जब तक हम लोग इसके मान्यताओं पर चर्चा न कर लें।
केन्स महोदय जो अपने उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए, उसकी 3 महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं और इन तीनों महत्वपूर्ण मान्यताओं पर भी हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। देखा जाए वो तीनों मान्यताएं क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा कि केन्स ने 3 मान्यताओं का जिक्र किया अपने उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में। केन्स 3 मान्यताओं को लेकर के चले। वो 3 प्रमुख मान्यताएं ये है, सबसे पहला कि उपभोक्ता के मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहली मान्यता केन्स ने बताया कि उपभोक्ता के मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होगा। उपभोक्ता के मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होने का क्या मतलब है कि फैशन में, आदत में, रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि जब फैशन, आदत, रुचि या उपभोक्ता के मानसिक दशा में परिवर्तन हो जाएगा तो ये उपभोग का ये मनोवैज्ञानिक नियम लागू नहीं हो पाएगा। जब फैशन में वृद्धि हो जाएगी, किसी वस्तु का प्रयोग उपभोक्ता अपनी आदत के कारण करेगा तो उस स्थिति में अपने इनकम से अधिक व्यय उस वस्तु पर कर सकता है। तो केन्स ने ये बताया कि ये उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता के मानसिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहली स्थिति हम लोग देख लिए, पहली मान्यता देखें, उपभोक्ता की मानसिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरी मान्यता को देखा जाए, दूसरी मान्यता केन्स ने यह बताया कि अर्थव्यवस्था में असाधारण परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। दूसरी मान्यता फिर से रिपीट करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कोई असाधारण परिस्थिति नहीं होना चाहिए। ये असाधारण परिस्थिति क्या है? अर्थव्यवस्था में अकाल जैसी स्थिति नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, भूकंप नहीं आना चाहिए, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आनी चाहिए। तो दूसरी मान्यता हम लोग देखें, केन्स ने बताया अर्थव्यवस्था में असाधारण परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। और तीसरी मान्यता जो बहुत महत्व का है, इसे समझा जाए, केन्स ने कहा कि यह उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम सभी अर्थव्यवस्थाओं में लागू नहीं होगा, बल्कि उसी अर्थव्यवस्था में लागू होगा जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो। जो समृद्ध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहीं केन्स का यह नियम लागू होता है। मतलब जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में कोई आदमी कितना कंजम्पशन करेगा ये सरकार तय करती है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई आदमी कितना उपभोग करेगा ये उसका पैकेट तय करता है, ये उसका इनकम तय करता है। इसलिए केन्स ने कहा कि उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम वहीं लागू होगा जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, एक समृद्ध अर्थव्यवस्था हो, एक अमीर अर्थव्यवस्था हो। तो केन्स अपने उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में 3 बातों का जिक्र किया। पहला, उपभोक्ता के मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात केन्स ने बताया, असाधारण परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए, युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात केन्स ने कहा कि एक समृद्ध अर्थव्यवस्था होना चाहिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होना चाहिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं होना चाहिए, नियोजित अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब केन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम को हम लोग अब निष्कर्ष के रूप में एक लाइन ये कह लें कि केन्स ने सिर्फ यही बात बताया कि एमपीसी का मान 0 से अधिक और 1 से कम होता है। केन्स अपने उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में ये समझाए कि एमपीसी का मान 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा। इसका यही मतलब है कि इनकम 0 भी होगा तो कंजम्पशन 0 नहीं होगा, और जिस अनुपात में इनकम बढ़ेगा उस अनुपात में कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। तो हमारी कोशिश है, निरंतर कोशिश है कि आप तक एनसीईआरटी के हर कंटेंट को बहुत सरल और सहज बनाकर, रोचक बनाकर के प्रस्तुत किया जाए। स्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितने संसाधन हैं उन संसाधनों का बेहतर प्रयोग हो। आप अपने पढ़ाई के क्रम को निरंतर आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।